तो दोस्तों आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं, अगर आप निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं या करने के बारे में सोच रहे हैं तो बहुत सारे इस वक्त आपको निफ्टी 50 इंडेक्स फंड अवेलेबल है मार्केट में। लगभग 15 से 20 निफ्टी 50 इंडेक्स फंड आपको इस वक्त अवेलेबल मिल जाएंगे। उन इन निफ्टी 50 इंडेक्स फंड्स में से कौन सा ऐसा इंडेक्स फंड है जो सबसे बेटर रिटर्न्स दे रहा है, जो इसकी एक्सपेंस रेशो भी कम है। क्योंकि देखिए इंडेक्स फंड होते क्या है, निफ्टी 50 इंडेक्स की बात करें तो ये फंड्स निफ्टी 50 इंडेक्स को रेप्लिकेट करते हैं और निफ्टी 50 इंडेक्स जितनी रिटर्न्स जनरेट करेगा ये फंड्स उसके आसपास के रिटर्न्स जनरेट करेंगे। इसमें जनरली एक्सपेंस रेशो आप माइनस कर दीजिएगा जो वो फंड कमा रहे हैं, और कुछ एरर होगा अगर तो वो एरर का परसेंटेज आप माइनस कर दीजिए, ये बच के वो रिटर्न्स जनरेट करता है। तो देख लेते हैं इस वीडियो में कौन से वो फंड्स हैं, इंडेक्स फंड्स जो पिछले 1, 3, 5, 10 सालों में अच्छी रिटर्न्स जनरेट कर रहे हैं। तो सबसे पहले ब्रीफ आपको मैं निफ्टी इंडेक्स का एक बारी दे देता हूं, कितने सेक्टर हैं, कौन सी मेजर कंपनीज हैं, उसके बाद हम एक बारी रिटर्न्स को भी चेक कर लेंगे। तो सबसे पहले अगर हम निफ्टी 50 इंडेक्स फंड की यहां पर बात करते हैं तो यहां पर मेजरली 5 सेक्टर्स की बात करें तो सबसे ज्यादा यहां पर 35% जो एलोकेशन है वो फाइनेंशियल सेक्टर का है। उसके बाद एनर्जी सेक्टर 12%, 11% टेक्नोलॉजी सेक्टर, 7% आपका ऑटोमोबाइल सेक्टर और स्टेपल्स, कंज्यूमर स्टेपल्स में लगभग 6%। तो ये टॉप 5 सेक्टर आप अगर देखेंगे तो 60-70% निफ्टी 50 इंडेक्स का ओन करता है। तो ये कुछ सेक्टर्स हैं, ये अच्छा परफॉर्म करेंगे तो आपका निफ्टी 50 इंडेक्स भागते हुए नजर आता है, ये खराब होते हैं तो निफ्टी 50 इंडेक्स गिर जाता है। अब टॉप कंपनीज की तरफ चलें तो टॉप कंपनीज में सबसे ज्यादा एलोकेशन एचडीएफसी बैंक 13% के आसपास है। इसके अलावा आईसीआईसी बैंक, रिलायंस 8-9% के आसपास, इंफोसिस, भारतीय एयरटेल, एलएनटी, आईटीसी, टीसीएस, एक्सिस बैंक, ये सारी का लगभग कंपनीज का नाम आपने सुना होगा। ये सारी निफ्टी 50 इंडेक्स की टॉप 10 कंपनीज में आती है। अब आपको एक चीज निफ्टी 50 इंडेक्स में देखना होगा कि जो टॉप 10 कंपनीज हैं उसमें ही आपका 40-50% चला जाता है। तो ये 10 कंपनीज कैसा परफॉर्म कर रही है उसका परफॉर्मेंस का इंपैक्ट बहुत ज्यादा निफ्टी 50 इंडेक्स को देखने को मिलेगा। स्पेशली ये जो 4-5 कंपनीज आपको देखने को मिलेगी, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक, रिलायंस, इंफोसिस, भारतीय एयरटेल, ये 4-5 कंपनीज का इंपैक्ट काफी ज्यादा रहता है। इसके अलावा अगर हम और 11 से 20 कंपनीज एक बारी मैं देखूं तो एसबीआई, एमएनएम, बजाज फाइनेंस, एचयूएल, इटर्नल यानी कि आपका जोमेटो का जो नाम चेंज हुआ है, एचसीएल टेक, सन फार्मा, ये कुछ और कंपनीज हैं जो आपको निफ्टी 50 इंडेक्स में नजर आएंगी, लेकिन इनका एलोकेशन धीरे धीरे कम होता है। तो ये जो टॉप 10-20 कंपनीज है इन्हीं में मेजर इंपैक्ट आपका निफ्टी 50 इंडेक्स में आते हुए नजर आता है। अब बात कर लेते हैं एक बारी रिटर्न्स कैसी रही है निफ्टी 50 इंडेक्स फंड की। तो रिटर्न्स से पहले एक बारी अगर आप यहां पर देखेंगे, सबसे पहले इंडेक्स फंड की कैसी रिटर्न रही है, इंडेक्स की रिटर्न कैसी है ये, तो निफ्टी 50 इंडेक्स की अगर हम बात करते हैं तो लगभग एक साल में 5.49% की रिटर्न रही है, और 10 सालों में अगर हम देखते हैं 13% की रिटर्न निफ्टी 50 इंडेक्स ने जनरेट करके दिया। 5 साल में 20%, 3 सालों में लगभग 17% के आसपास की। अब अगर हम टॉप कंपनीज की बात करते हैं फंड्स, तो इसमें मैंने 2 कैटेगरीज में बांट दिया है। पहले ये आपको जितनी भी फंड्स दिख रहे हैं ये वो फंड्स हैं जो 10 साल या उससे ज्यादा के चल रहे हैं। तो इसमें बंधन निफ्टी 50 इंडेक्स, यूटीआई निफ्टी 50 इंडेक्स, ये 2 इंडेक्सेस हैं जो आपकी सबसे अच्छी रिटर्न्स 10, 5, 3 इन सालों में देते हुए नजर आ रहे हैं। आप देखेंगे तो बंधन निफ्टी 50 इंडेक्स ने सबसे ज्यादा 12.85% की रिटर्न दी है 10 सालों में, निफ्टी 50 इंडेक्स ने 12.8% की रिटर्न दी है। 5 साल में भी अगर आप देखेंगे तो 19.83, 19.81% के आसपास की रिटर्न्स आपको नजर आएगी। बंधन की बात करें तो 1 साल में भी अगर आप देखेंगे 5.22% की रिटर्न्स है। तो ये कुछ फंड्स हैं जिसमें बंधन, यूटीआई, एचडीएफसी निफ्टी, ये कुछ फंड्स आ जाते हैं जो कि कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस दे रहे हैं। लेकिन ये 3-4 ऊपर के जो फंड्स हैं ये 10 साल 5 साल में सबसे अच्छी रिटर्न्स देने वाले फंड्स में से एक फंड आपको नजर आएंगे। 3, 5, 10 इन पीरियड्स में ये फंड अच्छी रिटर्न्स आपको दे रहे हैं। अगर हम 1 साल में देखते हैं तो 1 साल में सबसे अच्छी रिटर्न्स देने वाले फंड्स में से अगर हम बात करें तो यहां पर आपको सबसे अच्छी रिटर्न्स एक्सिस निफ्टी 50 इंडेक्स में लगभग 5.38% के आसपास की है, यानी कि ओवरऑल परफॉर्मेंस से 0.11% का कमी यहां पर आपको नजर आएगी, क्योंकि 5.49% की ओवरऑल निफ्टी 50 ने रिटर्न्स पिछले 1 साल में जनरेट की है। तो ये ओवरऑल पिक्चर नजर आती है। अब इसमें 2-3 चीजें हैं जो आपको ख्याल में रखनी है। पहला तो ये एक्सपेंस रेशो आप याद रखिए, क्योंकि एक्सपेंस रेशो बहुत मायने रखती है।
एसेट अंडर मैनेजमेंट कितना है, क्यों देखिए जनरली क्या होता है जब हम फंड्स की बात करते हैं, एक्टिव फंड्स की, तो हम बात करते हैं कितना ज्यादा इसका एसेट अंडर मैनेजमेंट हो रहा है, वो रिस्क बढ़ रहा है। जबकि इंडेक्स फंड में उल्टा होता है, जितनी ज्यादा एसेट अंडर मैनेजमेंट होती है उतना एरर देने का चांसेस थोड़े कम हो जाते हैं। इसलिए आप देखिए निफ्टी 50 इंडेक्स में आपको 10 साल, 5 साल, 3 साल में अच्छे रिटर्न्स जनरेट किए 24,000 करोड़ के एसेट अंडर मैनेजमेंट के साथ। और एक्सपेंस रेशो 0.9%। एक्सपेंस रेशो की बात करें तो सबसे कम एक्सपेंस रेशो बंधन निफ्टी का यहां पर नजर आता है 0.1% के आसपास। वहीं और अगर हम फंड्स देखते हैं तो लगभग ये दो फंड्स हैं एडलवाइज, निफ्टी 50, नवी निफ्टी 50, यहां पर भी 0.05 और 0.06% के आसपास का एसेट अंडर मैनेजमेंट है। लेकिन उसके बाद भी ये फंड इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए क्योंकि थोड़ा एरर जो होते हैं वो कभी कभी फंड्स में ज्यादा हो जाते हैं। तो सिर्फ एक्सपेंस रेशो के बेसिस पे डिसीजन लेना थोड़ा सा इसलिए मुश्किल हो जाता है, क्योंकि एक्सपेंस रेशो के अलावा फंड कितना एरर दे रहा है ट्रैकिंग में वो भी आपको इसमें इंक्लूड करना होगा। तो ये कुछ फंड्स हैं दोस्तों जो सबसे अच्छे रिटर्न्स देते हुए नजर आ रहे हैं। इसमें बेसिकली बंधन, यूटीआई, एचडीएफसी, ये जो कंपनीज हैं ये काफी अच्छा लॉन्ग टर्म में अच्छी रिटर्न्स निफ्टी 50 इंडेक्स में दे रही है। अब इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करते हुए 2-3 चीजें जैसे मैंने आपको बोला ध्यान रखिएगा। एक्सपेंस रेशो के बेसिस पे सिर्फ इन्वेस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि ट्रैकिंग एरर भी आपको ध्यान में रखना होगा। और ट्रैकिंग एरर जितना कम एसेट अंडर मैनेजमेंट होता है उतना ज्यादा होने के चांसेस होते हैं। तो वो चीज को आप ध्यान में रख के अपना इंडेक्स फंड का डिसीजन लीजिएगा। और जैसी हिस्ट्री रही है, अगर आप निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हैं तो 10 साल में 13% के आसपास के रिटर्न्स रही है। आने वाले टाइम में भी अगर आप लॉन्ग टर्म में देखते हैं तो यही एक्सपेक्टेशन मान के चलिएगा कि 10 से 12% तक की रिटर्न्स शायद निफ्टी 50 जनरेट कर सके। लेकिन ये किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट की राय नहीं है। किसी भी जो मार्केट है वो काफी वॉलेटाइल रहती है, तो हो सकता है इससे कम भी रिटर्न्स या ज्यादा भी रिटर्न्स जनरेट हो सकती है। लेकिन पिछले 10 सालों में एवरेज 13% की रिटर्न जैसे कि हमने देखा है वो आपको देखने को मिल रही है। तो उम्मीद करता हूं आपको हेल्प मिलेगी वीडियो से। अपने रिस्क को देखकर किसी भी फंड में इन्वेस्ट करिएगा, और अगर इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो इन चीजों का ख्याल रखिएगा। मेरी तरफ से बस इतना ही, धन्यवाद।